student. How are you all? Hope you all are good. Today, students, we are going to start our third chapter of class 4, which is about adaptation and आज हम लोग पढ़ेंगे एनिमल्स पे किस तरीके के अडेप्टेशंस होते हैं, किस तरीके के फीचर्स वो चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट, उसके बारे में बात करते हैं. ठीक है. So let's begin our chapter. See, in the previous lesson we have studied about habitat and adaptation at large. In this lesson you will learn about the adaptation in animals. Animals are found everywhere on the earth. देखो animals भी आपने देखा होगा अर्थ पर ऑलमोस्ट एवरी जगह आप लोगों को मिल जाएंगे. They are found on land, land पे भी है, water पे भी है. Some animals also live under the ground. कुछ ground के नीचे भी रहते हैं. ठीक है. कुछ आपके ट्रीज पे रहते हैं, कुछ फ्लाई करते हैं. बहुत सारे आपको एनिमल्स दिखेंगे ऑन दी अर्थ. नाउ लेट अस लर्न अबाउट द अडैप्टेशन. अब उनके अडैप्टेशन के बारे में आज हम पढ़ते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ लिविंग प्लेसेस एनिमल्स आर कैटेगराइज्ड एज. अब ये एनिमल्स कहाँ रहते हैं, इनका क्या लिविंग प्लेस है, उस बेसिस पर हम एनिमल्स को कैटेगराइज करते हैं. कुछ आपके टेरेस्ट्रियल होते हैं, कुछ एक्वेटिक एनिमल्स हैं, सम आर एम्फीबियस, सम आर आर्बोरियल एंड सम आर एरियल एनिमल्स. ओके, सबसे पहले हम पढ़ेंगे अडेप्टेशंस और हैबिटेट. हैबिटेट के लिए किस तरीके के अडेप्टेशंस एनिमल्स होते हैं उसके बारे में. टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैव लेग्स टू मूव एंड अ वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम. टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कौन होते हैं, जो आपके लैंड पे रहते हैं. ठीक है. इनका क्या होता है बच्चों, लेग्स होते हैं इनके पास मूव करने के लिए, और एक ही बहुत अच्छा डेवलप्ड नर्वस सिस्टम. ओके, दे हैव सेंस ऑर्गन टू सेंस एनी चेंज अराउंड देम. इनके पास सेंस ऑर्गन्स भी होते हैं, यानी कि इनके अराउंड सराउंडिंग्स में कुछ चेंजेस आता है तो आसानी से ये उसे फील कर पाते हैं. दे ब्रीथ इन ऑक्सीजन फ्रॉम एयर. एयर से ऑक्सीजन ब्रीथ करते हैं. तो अब हम इनके बारे में पढ़ते हैं. जैसे कि सबसे पहले है पोलर बियर. Polar bear live in polar region which has the extremely cold climate, thick ice and freezing cold water. Polar bear कहाँ रहता है, polar regions में रहता है. और polar regions बच्चों extreme level पे cold होते हैं. Okay, extremely cold climate, thick ice, बहुत ज़्यादा मोटी level पे वहाँ पे बर्फ पड़ती है. ठीक है. वहाँ का जो पानी है वो freeze. Polar bear have a coat of fur and a thick layer of fat under it. तो polar bear के पास क्या होता है, एक fur की coating होती है. ठीक है. और फैट की अंदर से काफी थिक लेयर होती है जो कि क्या करती है, which keeps them warm, उनको गर्म रहने में हेल्प करती है. The thick layer of fat is called the blubber. जो अंदर उनके एक फैट की बहुत मोटी सी लेयर होती है उसको हम ब्लबर कहते हैं, which is found under the skin. कहाँ मिलेगी, उनकी स्किन के अंदर पार्ट. ठीक है. They have big padded feet. इनके फीट कैसे होते हैं, काफी बड़े होते हैं, पैडेड होते हैं. These help them to walk on ice easily. बर्फ पे चलने में आसानी से ये इनके फीट इनको हेल्प करते हैं. The white fur helps them to hide in the water. White snow. ठीक है. इनका जो बॉडी सरफेस है पूरा, उसके ऊपर क्या होता है, व्हाइट कलर के फर होते हैं जो इनको क्या स्नो में खुद को हाइड करने से, है ना, इनके जो प्रेडेटर्स है जो इनको शिकार कर सकते हैं, इनको मार के खा सकते हैं, तो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, खुद को हाइड करने के लिए स्नो में दे हैव व्हाइट फर ऑन देयर स्किन. They are excellent swimmer. बहुत अच्छे swimmers होते हैं. They have 2 eyelids. 2 eyelids होते हैं. When they swim, the extra lid protects them from water and makes them to see clear in water. इनके पास 2 eyelids होती है. जब ये स्विमिंग कर रहे होते हैं, जो एक्स्ट्रा एक लिड होती है वो क्या करती है, क्योंकि इनको वाटर में प्रोटेक्ट करती है और आसानी से पानी में देखने में इन्हें हेल्प. ठीक है. नेक्स्ट वी कम टू कैमल. कैमल कहाँ रहता है स्टूडेंट्स, डेजर्ट पे रहता है. डेजर्ट क्या है, सबसे हॉटेस्ट प्लेस है हमारे अर्थ. ठीक है. They have thick skin. इनकी स्किन थिक होती है and coat of hair which protect them from hot sun and cold night. ठीक है. और इनके ऊपर भी एक हेयर कोटिंग होती है जो इनको दोपहर में उस गर्म एनवायरनमेंट से, बिल्कुल हॉट सन से प्रोटेक्ट करती है, और रात में ठंडा मौसम होता है वहां उससे प्रोटेक्ट करती है. They have thick padded feet. इनके भी फीट काफी थिक और पैडेड होते हैं. These help them to walk on the sand without sinking. और इनके फीट ऐसे क्यों होते हैं, सो दैट ये भी वहां जो रेतीला मैदान है, सैंड है, वहां पे आसानी से चल सके, वो रेत के अंदर इनके पैर ना फंसे, इसलिए इनके फीट कुछ इस तरीके से होते हैं. ठीक है. चलो आगे. They have a hump. क्या होता है इनका हम्प वाला पार्ट, ये आपने देखा होगा ना, इस तरीके से इसे बोलते हैं हम. इनका हम दे स्टोर वाटर एंड फूड विद व्हिच दे कैन मूव विद फूड एंड विदाउट फूड एंड वाटर फॉर अ फ्यू डेज. इस हम के अंदर बच्चों ये कैमल क्या फूड एंड वाटर को स्टोर करते हैं, क्योंकि वहाँ फूड और वाटर इनको नहीं मिलता बहुत लंबे समय तक. तो उसी स्टोर्ड फूड एंड वाटर को ये कंज्यूम करते हैं जो ये अपने हाथ के अंदर स्टोर करते हैं. आगे, देयर आईज हैव थिक आईलैशेस.
इनके जो आईज है, उनमें जो आई लैशेज है वो काफी थिक होते हैं, विच प्रोटेक्ट देयर आईज फ्रॉम द सन। यही आई लैशेज इनको सन से प्रोटेक्ट करते हैं एंड सैंड फ्रॉम गेटिंग इनटू देयर आईज, और उस सैंड से, उस रेत के जो इनके आईज के अंदर एंटर ना हो उससे भी प्रोटेक्ट करते हैं। The long legs help them to walk and run on sand and protect them from blowing sand. इनके जो legs होता है काफी long होते हैं, जो क्या इनको आसानी से walk, इनफैक्ट रन करने में भी help करते हैं on the sand. ठीक है, चलो। Next is adaptation in aquatic plants. अब aquatic plants में किस तरीके के adaptations होते हैं? Aquatic plants कहाँ रहते हैं बच्चों? पहली बात, animals, sorry, in the water. ठीक है, fish, turtle, ये सब आपके कहाँ रहेंगे? Under the water. The aquatic plants have fins or pedals to swim in water. जितने भी aquatic animals होते हैं इनके पास क्या होता है बच्चों? fin या pedals होते हैं जिसके हेल्प से ये पानी के अंदर swim करते हैं। They have gills to breathe in oxygen dissolved in water. हम लोगों के पास तो lungs होते हैं breathe करने के लिए। aquatic animals के पास क्या होता है? gills होता है, so that ये पानी के अंदर breathe कर सकते हैं। Some aquatic animals like whales or dolphins breathe lungs. अब कुछ ऐसे भी aquatic animals हैं जिनके पास lungs होते हैं, so that they can breathe that in the water. Example, whales and dolphins. इनके पास lungs होता है to breathe. Okay, चल। अब सबसे पहले पढ़ते हैं fishes के बारे में। Fish have streamlined body which helps them to cut off water while swimming. Fish की body कैसी होती है बच्चों? streamlined। उसकी हेल्प से ये क्या करते हैं? पानी के अंदर आसानी से पानी को कट करके आगे की तरफ बढ़। Their fins and tail help them to change the direction. इनके पास क्या है? फिन होते हैं, टेल होती है जो क्या इनको पानी के अंदर डायरेक्शन चेंज करने में हेल्प करती है। They have gills for breathing in water. पानी में ब्रीथ करने के लिए इनके पास गिल्स होते हैं। Their body is waterproof which prevent them to rot out in water. क्योंकि हमेशा पानी में रहते हैं तो पानी के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट पे हमेशा रहते हैं, इनकी बॉडी खराब भी तो हो सकती है ना, तो इसीलिए इनकी बॉडी कैसी होती है? वाटरप्रूफ होती है। ठीक है, चलो फिर आता है वाटर बर्ड्स पे। दे हैव वेब्ड फीट। वाटर बर्ड्स कैसी होती है? इनकी फीट वेब्ड होती है जिसकी हेल्प से दे आर एबल टू स्विम इन वाटर। देयर फेदर्स आर वाटरप्रूफ। इनके फेदर्स कैसे होते हैं? वाटरप्रूफ होते हैं। दे आर कैपेबल टू डाइव फ्रॉम द सरफेस ऑफ एयर टू कैच देयर प्रे इन वाटर। क्या ये क्या कर सकते हैं? एयर, मतलब अगर जब एयर भी होता है वहां से इनको अगर पानी के अंदर कोई अपना शिकार दिख जाए, प्रे दिख जाए, तो आसानी से ये डाइव कर सकते हैं उसके अंदर एयर से इनटू द वाटर। They have short beaks to catch the fish easily. इनकी beak छोटी होती है so that एक fishes को आसानी से catch करके खा सके। Example, swan and pig. ठीक है? Next is adaptation in amphibians. Amphibians क्या है? Those animals which can live both on land and water. वो animals जो land और water दोनों पे survive कर सकते हैं उसको हम amphibians। ठीक है? जैसे कि frog, toad, salamanders, ड्यूट्स, ये सब क्या है बच्चों? आपके एम्फीबियस होते हैं। They breathe through their lungs on land and through gills in water and use their legs to walk or hop on land. ठीक है, जब ये लैंड पे रहते हैं तब ये अपने लंग्स का यूज करते हैं, जब पानी के अंदर जाते हैं तो ये अपने गिल्स का यूज करते हैं टू ब्रीथ। ठीक है, और इनके पास लेग्स भी होता है क्या करने के लिए? वॉक करने के लिए या हॉप करने के लिए जब ये लैंड पर रहते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पिक अप तो adaptation in arboreal animals. अब arboreal animals क्या है? Animals that spend their most of the time on trees are arboreal animals. वो animals जो अपना बहुत सारा समय या बोलो सारा ही ऑलमोस्ट सारा समय कहाँ ट्रीज पर गुजारते हैं, स्पेंड करते हैं, उनको आप arboreal animals बोलते हैं। Examples, monkey, squirrel. ठीक है, a monkey has long arms. एक monkey के आपने arms देखे होंगे काफी long होते हैं और लेग्स भी काफी लॉन्ग होता है टू जंप फ्रॉम ब्रांच टू ब्रांच। इन्हीं आर्म्स और लेग्स की हेल्प से ये जंप कर पाता है फ्रॉम वन ब्रांच टू दी अनदर। इट हैज अ स्ट्रॉन्ग टेल। जो कि टेल होती है काफी स्ट्रॉन्ग होती है। इट यूजेस इट्स टेल टू ग्रिप टू द ब्रांच एंड बैलेंस इटसेल्फ। अपनी टेल से क्या करते हैं? किसी भी ब्रांच पर एक ग्रिप जमा लेते हैं और आसानी से फिर क्या कर सकते हैं? खुद को बैलेंस करा पाते हैं। A squirrel has strong limbs. Squirrel ग्लेरी, उसके लिम्स आप देखोगे काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं। शार्प क्लॉज होते हैं इनके पास, उन्हीं क्लॉज से क्या कर पाती है? ब्रांचेस पर ऐसे क्लाइम कर पाती है। नेक्स्ट इज अडैप्टेशन इन एरियल एनिमल्स। एरियल एनिमल्स कौन से होते हैं? जो आपके कहाँ रहते हैं? विच स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम इन एयर। ठीक है ना, द एनिमल्स विच स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम इन द एयर आर एरियल एनिमल्स, जैसे कि बर्ड्स, बैट्स और कुछ आपके इंसेक्ट्स भी होते हैं जो आपके आर्बोरियल, सॉरी एरियल होते हैं।
Such animals have streamlined body and light and hollow bones. ऐसे एनिमल्स की बॉडी भी कैसी होती है बच्चों? स्ट्रीमलाइन होती है और इनकी जो बोन्स होती है वो हॉलो यानी कि जैसे खोखली होती है, जिसकी वजह से इनकी बॉडी लाइट हो जाती है, हल्की होती है और ये आसानी से फ्लाई कर पाती है। Birds have wings with strong muscles to take up flight. ठीक है, बर्ड्स के पास क्या होते हैं? विंग्स होते हैं और वो विंग्स इनकी बॉडी से काफी स्ट्रॉन्ग मसल से अटैच्ड होते हैं, जिसकी हेल्प से ये फ्लाइट यानी कि उड़ पाते हैं। अब बैट विंग्स आर नॉट विंग्स। बैट के विंग्स विंग्स नहीं होते, दे आर स्किन फोल्ड। ये क्या होता है? इनके स्किन फोल्ड होते हैं स्ट्रेच बिटवीन द टोज, जो इनके टोज के बीच में से स्ट्रेच है। ठीक है, नाउ अडेप्टेशन फॉर सीजनल कंडीशन। अब सीजनल कंडीशंस के लिए कैसे अडेप्टेशंस होते हैं? जैसे कि सबसे पहले हाइबरनेशन। इट इज अ लॉन्ग स्लीप इन विंटर सीजन विद एक्सट्रीमली कोल्ड कंडीशन। हाइबरनेशन का मतलब क्या है बच्चों? जब कोई एक एनिमल बहुत लंबे समय के लिए नींद में चला जाता है। कब? विंटर सीजन, यानी कि जब बहुत ज्यादा ठंड है, उस एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशंस को बियर करने के लिए लंबी सी नींद में जब सो जाता है विंटर सीजन में, वो बोला जाता है हाइबरनेशन। ड्यूरिंग हाइबरनेशन एनिमल्स रिड्यूस देयर एक्टिविटीज। हाइबरनेशन में एनिमल्स की एक्टिविटीज कम हो जाती हैं। बियर एंड फ्रॉग हाइबरनेट इन विंटर। बियर्स हो गए, फ्रॉग हो गए, ये ज्यादातर विंटर्स में हाइबरनेट करते हैं। ड्यूरिंग समर दे ईट अ लॉट टू स्टोर फैट फॉर हाइबरनेशन। समर्स में क्या करते हैं? बहुत खाते हैं, इतना खाते हैं कि ये जब हाइबरनेशन पे जाएंगे तब भी तो भाई इंसान, कोई भी जानवर है, कोई लिविंग थिंग खाना नहीं मिलेगा तो मर जाएगा। अब हाइबरनेशन में तो इतने समय तक के लिए सोना होता है, तो ये समर सीजन में जब ये जागते हैं तब टाइम पे बहुत सारा खा लेते हैं, तो दैट ये बहुत सारा फैट अपनी बॉडी के अंदर स्टोर कर लेते हैं, जो इनके हाइबरनेशन के टाइम पर काम। दिस फैट हेल्प देम टू बी अलाइव ड्यूरिंग हाइबरनेशन। वही हाइबरनेशन के दौरान इनको जिंदा रखने में ये फैट हेल्प करता है। नेक्स्ट वी कम टू एस्टिवेशन। एस्टिवेशन क्या है? इट इज अ शॉर्ट स्लीप इन समर। ये क्या है? शॉर्ट स्लीप समर्स के टाइम पर चली जाती है। Animals estivate due to the scarcity of food and to protect themselves from hot and dry climate. ठीक है, फूड की कमी जब हो जाती है, खाना नहीं मिल रहा है, तब आपके एनिमल्स क्या करते हैं? एस्टिवेट करते हैं, या खुद को हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट से प्रोटेक्ट करने के लिए भी एस्टिवेशन करते हैं एनिमल्स। ओके, नेक्स्ट इज माइग्रेशन। माइग्रेशन क्या है? इट इज डन टू प्रोटेक्ट फ्रॉम एक्सट्रीम कूल एंड वार्म वेदर कंडीशन। खुद को या तो बहुत ज्यादा ठंड या बहुत गर्मी से प्रोटेक्ट करने के लिए माइग्रेशन किया जाता है। Many animals and birds fly away to warmer places in winter and from warmer places to colder places in summer. बहुत सारे एनिमल, बहुत सारे ऐसे बर्ड्स हैं जो क्या करते हैं, अगर कहीं बहुत ज्यादा ठंड वाली जगह में वो रह रहे हैं तो वहां से वो वार्मर प्लेस में कर जाएंगे माइग्रेट, और अगर बहुत गर्म वाली जगह में रह रहे हैं तो वो ठंडी जगह पे माइग्रेट कर जाते हैं। तो खुद को इन एक्सट्रीम वेदर कंडीशन से प्रोटेक्ट करने के लिए द बर्ड्स एंड एनिमल्स माइग्रेट। अडैप्टेशंस फॉर फीडिंग। अब फीड करने के लिए, खाने के लिए क्या क्या अडैप्टेशन? देखो, हर एक एनिमल की डिफरेंट फूड हैबिटेट्स होती हैं। हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स, स्कैवेंजर्स, पैरासाइट, एक कैटेगरी है जिसमें हम एनिमल्स को डिवाइड करते हैं। हर्बीवोरस एनिमल्स आर द एनिमल्स व्हिच ईट ओनली प्लांट। जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं वो हम हर्बीवोरस एनिमल्स कहते हैं। कैसे? दे हैव स्ट्रॉन्ग फ्लैट फ्रंट टीथ टू बाइट द फूड। इनके फ्रंट टीथ कैसे होते हैं? काफी स्ट्रॉन्ग होता है, फ्लैट होता है, सो दैट ये फूड को आसानी से बाइट करते हैं। एंड बैक टीथ टू ग्राइंड। पीछे वाले टीथ के ऐसे ग्राइंड कर पाते हैं। जिराफ हैज अ लॉन्ग नेक टू रीच द ट्री टॉप्स टू ईट लीव्स। जिराफ के आपने नेक देखा होगा, काफी लॉन्ग होती है क्योंकि ये ऊंचे ऊंचे पेड़ों में से आसानी से ब्रांचेस से लीव्स को तोड़कर खा सकते हैं। नेक्स्ट इज कार्निवोर्स। कार्निवोर्स कौन होता है स्टूडेंट? दे आर फ्लैश ईटर्स। ठीक है, यानी कि फ्लैश खाते हैं। दे हैव शार्प पॉइंटेड टीथ। इनके टीथ शार्प होता है, पॉइंटेड होते हैं। उसी की हेल्प से क्या कर पाते हैं? टीयर कर पाते हैं फ्लैश। किसका? दूसरे एनिमल्स। They have soft paws to move silently and to chase their prey. इनके जो paws होता है, पंजे होते हैं, बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, so that ये जब किसी अपने शिकार को पकड़ने जा रहे हैं तो बहुत ही प्यार से चलते हैं और पता भी नहीं चलता कि ये पीछा कर रहे हैं या किसी को स्टॉक कर रहे हैं, और एकदम से उसको फिर अटैक करके खा जाते हैं। नेक्स्ट, omnivores क्या होता है? The animals which eat both plants and flesh of other animals. जो प्लांट और किसी दूसरे एनिमल फ्लैश दोनों ही चीज खाते हैं, उन्हें omnivores कहते हैं। इनके क्लॉज कैसे? शार्प क्लॉज होते हैं। Their ability to seize their prey is very sharp. अपने शिकार को पकड़ने की जो इनकी एबिलिटी होती है, सेंस करने की एबिलिटी होती है, काफी शार्प। स्कैवेंजर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। The leftover food is eaten by them. जो बचा कुचा खाना होता है सारे दल का, वो यही खाते हैं। They have sharp claws and beaks. इनके क्लॉज और बीक काफी शार्प होते हैं। ठीक है, Parasites are those organisms that get their nutrition from humans and other living beings.
अब वो ऑर्गेनिज्म जो क्या किसी दूसरे लिविंग बीइंग या ह्यूमन से अपने न्यूट्रिशन को फुलफिल करता है, उन्हें आप पैरासाइट कहते हो। एग्जाम्पल मॉस्किटोज, बीट बग्स, लीचेस, फ्लीज, ये सब पैरासाइट्स है। करते क्या है, ये सक ब्लड फ्रॉम द बॉडी ऑफ द होस्ट। होस्ट कौन होता है? जिस भी ऑर्गेनिज्म से ये अपना न्यूट्रिशन फुलफिल करते हैं, उस ऑर्गेनिज्म को होस्ट कहा जाता है। उसके बॉडी से ये ब्लड को सक करते हैं, उसी ब्लड से ये न्यूट्रिशन अपना फुलफिल करते हैं। नाउ द लास्ट टॉपिक इज अडैप्टेशन फॉर प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन के लिए किस तरीके के अडैप्टेशन एनिमल्स लेते हैं? सी many animals have adapted for safety, sense, size, camouflage, and poison. Animals like chameleon, deer, tiger have such bodies that they merge with their background. देखो काफी तरह ऐसे एनिमल्स हैं जो बच्चों खुद को क्या करने के लिए, सेफ रखने के लिए, ठीक है, प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, अडेप्टेशंस लेते हैं। एग्जाम्पल आपको गिवन से कैमलियन, डियर, टाइगर, उनकी ऐसी बॉडी होती है कि ये जिस एनवायरनमेंट में है उसी हिसाब से अपने बॉडी के कलर को मर्ज कर, अब वहां पे आप पर्टिकुलर जगह पे देखकर पहचान नहीं पाओगे कि वहां पे कोई इस तरीके का एनिमल है। Such insects are leaf insects and stick insect. कुछ आपके पास ऐसे insects भी होते हैं जैसे कि आपका leaf insect, stick insect, okay? Porcupines have spines on their body. Porcupine ये रहते, this is porcupine, इनकी बॉडी पे क्या होते हैं, स्पाइंस, कांटे होते हैं। अगर कोई दूसरा एनिमल को अटैक करता है तो ये कांटे उसकी बॉडी पे चिपक जाते हैं और वो परेशान। When a porcupine senses some danger, it rolls up its spine for protection. जब porcupine को कैसा लगता है कि उसके आसपास कोई खतरा है, तो उसको अटैक कर सकता है, तो वो अपने स्पाइंस को बाहर बॉडी से निकाल लेता है for the protection. Tortoise, sea snails and clams have hard shells for protection. Tortoise है, sea snail है, clam है, इनके पास क्या है, इनके बाहर बॉडी में एक हार्ड सा शेल होता है प्रोटेक्शन के लिए। तो ये देखो इस तरीके से, ठीक है, जब इनको प्रोटेक्शन चाहिए होता है तो ये अपने शेल के अंदर खुद को प्रोटेक्ट कर लेते हैं, अंदर चले जाते हैं, तो दैट कोई भी डेंजर को अफेक्ट नहीं कर पाता। तो इस तरीके से आज हमने पढ़ा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स के पास किस तरीके के अडैप्टेशंस है, उनके खाने के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए, है ना, उनके मूवमेंट के लिए। तो सब कुछ आपने आज पढ़ा कि कितने टाइप्स ऑफ अडैप्टेशंस आर देयर फॉर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स। So students, that's all for the chapter. The chapter has been completed over here. Hope you all liked it and understood it very well. Thank you.